आज से करीब 75 साल पहले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को देशवासियों को संबोधित करते हुए खुद को जनता का प्रथम सेवक बताया था और कहा था कि वो अपनी पीड़ित जनता के हितों का ध्यान सबसे पहले रखेंगे, साथ ही आंतरिक झगड़े तथा हिंसा पर अंकुश लगाएंगे। और आज हमारे देश में मोदी जी भी खुद को एक सेवक बताते हैं। लेकिन क्या आजादी के 75 साल के इस सफर को इन दो सेवकों के व्यक्तित्व और कार्यशैली के अंतर के रूप में देखा जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता के इन 75 साल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस समय तक हमने आखिर क्या खोया है और क्या पाया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इन 75 सालों में हमारे देश ने अभूतपूर्व विकास किया है और पूरी दुनिया में अपना नाम भी रोशन किया है। लेकिन हर भारतीय के अंदर ये सवाल भी खड़ा होता है कि ये विकास किसके लिए? स्वतंत्र भारत में हमने आखिर क्या खोया है और क्या पाया है? हमारे स्वतंत्रता राष्ट्र निर्माताओं ने जिस राष्ट्र की कल्पना की थी और जो संकल्प व्यक्त किया था, क्या हम अब उस समाज और राष्ट्र के लिए प्रगति कर रहे हैं या हमें अब वही रास्ता नहीं मिल रहा है? इसके साथ ही क्या हमारा देश अब उस आदर्श राष्ट्र के रूप में नहीं है जैसा कि हमने सोचा था? और क्या हमारे प्रगति में रुकावटें आ गई है? पंचवर्षीय योजना से लेकर हरित क्रांति और देश में कारखाने खोलने और उद्योग धंधे शुरू करने से लेकर संस्थाओं के निर्माण में जिस व्यक्ति ने आदर्श पूर्व योगदान दिया, उसे आज महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। IIT से लेकर एम्स और सेंट्रल स्कूल से लेकर सैनिक स्कूल एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तक नेहरू जी के कार्यकाल में बने। रेल जल मार्ग का जाल भी उनके समय में मजबूत हुआ। इस तरह हमने इन 75 सालों में बहुत कुछ पाया। इन 75 सालों में स्कूल और कॉलेजों की संख्या बहुत वृद्धि हुई है और देश की आबादी में भी इतनी वृद्धि हुई है कि चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। जनसंख्या की बढ़ती हुई आबादी के साथ ही रोजगार के अवसर नहीं बढ़े, बल्कि अब तो कम हो गए हैं। अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था से नई आर्थिक नीति के दौर में पहुंच गए हैं। अब योजना आयोग नीति आयोग में बदल चुका है। जिनीकरण और कॉर्पोरेटीकरण तेजी से हो रहा है। मोदी जी की शासन काल में ये भी सच है कि इन सालों में राजनीतिक मूल्यों में भी ह्रास हुए हैं। साथ ही भ्रष्टाचार, मजहबी दंगे फसाद बढ़े, नफरत की राजनीति बढ़ी और लोकतंत्र भी कमजोर हुआ। आज देश में अपसंस्कृति फैल रही है। जाति और धर्म के नाम पर संघर्ष बढ़ रहा है। समाज में आपत्तिजनक भावनाएं इतनी बढ़ रही है कि बात बात में लोगों की जान ली जा रही है और जातिगत भावना इतना बढ़ रहा है कि पानी छूने पर दलितों की हत्या की जा रही है। सत्ता पाने के लिए विधायकों और सांसदों को खरीदा जा रहा है और सरकारें गिराई जा रही है। देश में नक्सलवाद फैलता जा रहा है और आदिवासी अपनी जमीन से बेदखल किए जा रहे हैं। विस्थापन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। गांव खाली होते जा रहे हैं तथा किसान भी परेशान होते जा रहे हैं। इन 75 सालों में कई जन आंदोलन भी हुए, पर पिछले दिनों की तरह ऐसा किसान आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ और मंदिर मस्जिद के झगड़े भी इस तरह कभी नहीं हुए कि पूरी राजनीति सांप्रदायिक हाथों में चली जाए। आज देश में एक ऐसा शासन आया है जो अभी बहुसांस्कृतिक राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुला हुआ है। इन 75 वर्षों में राजीव गांधी के जमाने में जबरदस्त संचार क्रांति दी गई और कंप्यूटर का युग शुरू हुआ, तो मोदी जी के शासन काल में डिजिटल युग परवान पर चढ़ा और साथ ही कैशलेस अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई और ये देश का एक नया विकास था। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन काल में सड़कों के निर्माण में काफी प्रगति हुई और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग इन 75 वर्षों में खूब हुए। लेकिन शिक्षा के नाम पर राजनीति और भगवाकरण भी इन्हीं सालों में हुआ और अब शिक्षा व्यवस्था भी ठेके पर चलाई जा रही है। सूचना का कानून, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून इसी आजाद भारत की उपलब्धियां हैं। बाजार और भूमंडलीकरण के असर भारतीय समाज में खूब हुआ है और अब ये भारत 1947 का आजाद भारत नहीं रहा। इन 75 सालों में मुल्क काफी बदल गया है, साथ ही समाज और लोग भी बदल गए हैं। दोस्तों, ये है हमारे आज के आजाद भारत का परिवर्तन। अब इंडिया और भारत में विभाजित हो गया है और हमारा हिंदुस्तान पीछे छूट गया है। अब हमारे आजाद भारत की यही सच्चाई है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और खुश रहें। धन्यवाद।